मगर हम जो इतना भोग रहे हैं, हमारा भोगने से क्या फायदा है? अब एक आदमी कहने लगा इजराइल जो है हमारा भाई है, ठीक है। अबे भाई, इजराइल तेरा भाई कैसा हो गया? वो तो मूर्ति पूजा को गलत बोलता है, हिंदू धर्म को गलत बोलता है, वो बीफ भी खाता है, वो सुन्नत भी कराता है। तेरा भाई कैसा हो गया? जो इंसान तेरा धर्म को ही गलत बोलता है उसको कैसा भाई बना रहा तू? मगर इसमें फैक्ट क्या है पता है? मगर वो मुस्लिम मर रहा है, इनको खुशी है और कुछ मुस्लिम मर रहा है इसलिए ये खुश है और कुछ नहीं है। इन पे कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं बोल रहा सर, अभी उन बंदे को बोल रहा हूँ। जैसे कि कई दिनों से ईरान इजराइल में युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है और लगातार दोनों देशों में एक दूसरे से मिसाइल छोड़ी जा रही है। वहीं मैं भारत की जनता की बात करूं तो यहाँ पे भी दो गुट बच चुका है। कोई ईरान का सपोर्ट कर रहा है तो कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आज हम आपको दिल्ली की जनता का राय दिखाएंगे, उनकी राय बताएंगे कि वो किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं उस देश को तो क्यों कर रहे हैं? तो चलिए उनसे बात करते हैं और इस खास रिपोर्ट पे उनकी राय जानते हैं। सर, जैसे कि इतने दिन से युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान इजराइल में, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट जो वास्तविक है उस पर कर रहा हूँ। किसको? देखो, एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार रखते हो, बनाते हो, निर्माण करते हो तो गलत तो नहीं कर रहे हो। यहाँ अमेरिका का ये है कि मेरे वर्चस्व में, मेरे आड़ में सब कुछ हो। अगर आपकी मनपसंद काम हो तो ठीक है, व्यापार हो रहा है, नहीं तो उस पर प्रतिबंध लगा दूंगा। इस बार जो ट्रम्प आया है, राफेल पे लगता है वो चढ़ के आया है। वो चाहता है कि एक आधिपत्य मेरा हो, जो अब चलने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उसका उत्थान हुआ था ना, तो उस समय उसकी जो वैश्विक सोच थी उसके हिसाब से जो बात है पूरी दुनिया को फायदा हुआ। लेकिन इस बार जो विश्व युद्ध होगा, इस साम्राज्य चलाने के लिए, सम्राट बनने के साम्राज्य बनाना पड़ता है, जो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में मिला। आपको लग रहा है इसमें अमेरिका अपना हाथ धो रही है इस युद्ध में? इस बार अमेरिका अपने चाल से, राष्ट्रपति ट्रंप के वाणी से वो अपना आधिपत्य खोता जा रहा है और नया सम्राट का भारत के रूप में उदय होते जा रहा है। जो सम्राट नरेंद्र मोदी जी होंगे और साम्राज्य भारत का चलेगा। लेकिन ईरान ये आने वाले समय की बात है, जिसको आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये 2, 4, 10 दिन और 5, 10 साल की कहानी नहीं होगी। क्योंकि विश्व युद्ध जब भी छिड़ता है तो कम से कम 20, 25 साल, 50 साल तक चलता है। तो हम आप नहीं देख पाओगे, ये बात तो तय है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जैसे अमेरिका का चल रहा है वैसे भारत का जज्बा चलेगा और जो उस कुर्सी पर बैठेगा वही सबसे नंबर 1 ऑल कहलाएगा। जैसे अभी अंकल सेम कहते हो अमेरिका के राष्ट्रपति को फर्स्ट दर्जा देते हो पूरे विश्व में, पहला स्थान सिटीजनशिप में अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाता है ना, वही आने वाले भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। सर, जो ईरान इलाइज में जो युद्ध चल रहा है इसमें किसको सपोर्ट कर रहे हो? किसको सपोर्ट कर रहे हो? इसमें तो देखो, सपोर्ट तो किसी को नहीं कर रहे हैं, पर दोनों का ही नुकसान है, दोनों कंट्री का नुकसान है। देखिए अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय इसमें युद्ध चलता है तो बाकी देशों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा गिरावट आती है। लेकिन जो ये युद्ध काफी समय से चलता आ रहा है, तो आप इसमें क्या लगता है कि कौन सा देश गलत है, कौन सा सही है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि दोनों सभी देश इकट्ठे हो जाए, अपनी सलाह मशवरा कर ठीक है इसको युद्ध को खत्म करें। हमारे देश को भी बहुत मोटा नुकसान है इससे। हमारे पास रोजगार का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ की पब्लिक बाहर भी करने जा रही है, अदर कंट्री में काम करने जा रही है, उनको वापस आना पड़ रहा है, रिटर्न आना पड़ रहा है। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है ना, बताइए, ये सही थोड़ा ही है। तो ईरान इजराइल की युद्ध की बात करो तो किसको क्या लगता है कि कौन सा देश गलत है? देखो, अपनी जगह मेरी मानना है काफी दिन से तो इजराइल गलत है। वो टोटल मुस्लिमों को मार रहा है एक तरफा, ठीक है। उसके माइंड में है कि मुस्लिमों को खत्म करो। हाँ जी। और मैं आपको यहाँ एक बात बताना तो इसलिए आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं? किसको? मैं तो ईरान को पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे तो कोई डर ही नहीं है। मैं तो अब भी यही बोल रहा हूँ कि ये युद्ध रुक जाए। हमारे देश को बहुत नुकसान है इससे। हमारे देश में भी वहाँ पर झगड़ा हो रहा है ना, हमारे देश में इसलिए मुसलमान मर रहे हैं इसलिए रुकना चाहिए कि ऐसे सभी का नुकसान हो रहा है? सभी का नुकसान है, इसीलिए रुकना चाहिए। ये हमारा हिंदू भाई है, हम मुसलमान है, ठीक है। हमारे दिलों में भी नफरत आ रही है इससे, आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, बाहर के युद्ध से यहाँ पे भी? हाँ जी, यहाँ पे भी आ रही है, लोगों के दिलों में काफी दिलों की नफरत है। आप देख लो कहीं पे भी, कहाँ पे नहीं मार रहे मुस्लिमों को, कहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको? पता नहीं कितनी जगह मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, बोलो। मार रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो युद्ध चल रहा है ना, ऐसे कहाँ मारा जा रहा है? भारत में कहाँ मारा जा रहा है? भारत में तो मारा नहीं जा रहा, नफरत तो हो रही है ना लोगों के दिलों में। हर चीज में नफरत हो रही है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ऐसे ही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की जैसे कि आपने बात की, मैं बात करूंगी जब पहलगाम हादसा हुआ था उसमें भी अगर बहुत से, मैं सबका नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें आवाज नहीं उठाई थी पहलगाम हादसे में।
इसी कौम की मैं बात करूँ तो। और बहुत से लोग जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगता था तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था। हमें नहीं लगता, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं पहलगाम में हमला हुआ है, आप उन लोगों को सामने लाओ, फांसी पे चढ़ाओ सालों को, गोली मारो डायरेक्ट। कहाँ है वो? वहाँ पे कोई इंसान एक चाकू तुम मुझे ले जाके दिखा दो, ले जा सकते हो तुम एक चाकू पहलगाम के अंदर? कश्मीर के मंदिर में हर सीजन में घूमने जाता हूँ, अब भी जाऊंगा, एक चाकू तक नहीं ले जा सकता, एक चाबी तक नहीं ले जा सकता। इतनी सिक्योरिटी होते हुए इतना हथियार आया कहाँ से? वहां से है कोई जवाब आपके पास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कैसा आया इतना हथियार? वो कहाँ चले गए? 10 लोग वहां से मार के भी 1 घंटे में सब कहाँ चले गए? कहाँ पे गए? सामने लाओ, फांसी पे चढ़ाओ, ऐसे थोड़े किसी को भी मार दो, ऐसे नहीं होता। किसी के मारने के, लेकिन देखिए जो आतंकी हमला हुआ था वो जिहाद करके, जैसे कि आपको भी याद होगा कि किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया था और उसके लिए कलमा भी पढ़ाई गई थी, और किस परिस्थितियों में पुरुषों के साथ कपड़े खोल के चेक किए गए थे। जिन्होंने कलमा पढ़ा उनकी जान बच गई, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी जान चली गई। तो जिस वजह से इतना नफरत फैल रहा है खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों से। जिन पर हमला हुआ है फैमिली तो ये बोल रही है न्यूज में कि मतलब कश्मीरी लोगों ने तो जान बचाई है, उनकी लोगों की बचाई है, नहीं बचाई है? बताओ, बचाई नहीं है क्या? उसने मुंडे पे चढ़ा के बच्चों को बचाए हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कश्मीरी लोगों ने बचाई है, बिल्कुल बचाई है, मुस्लिम ही है, वो भी मुस्लिम ही है, बताओ। लेकिन मुसलमानों को जो बदनाम किया जा रहा है लव जिहाद का, यही तो है ना। लेकिन आप बताइए, जो मुसलमानों को बात करूं कि आप बदनाम करने के बोल रहे हो, लेकिन लव जिहाद के भी कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि जैसे कि वहां से पाकिस्तान के कुछ लोग यहाँ पे फंसा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? ये भी तो धीरे धीरे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मुजरिम है, कातिल है, उनको सामने लाओ, फ्रंट पर फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। अभी यहाँ पर दिल्ली में है ना, दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ, 9 साल की बच्ची का, ठीक है, वो मुस्लिम ने किया है, उसको सामने लाओ, फांसी पे चढ़ाओ। क्या कर रहा है कानून? कुछ भी नहीं होता। क्या हो रहा है देश में? रोजगारी फैल रही है और कुछ नहीं है। जो ईरान इजराइल पे इतने दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिससे कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों को नुकसान हो रहा है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, मैं सपोर्ट जो है इजराइल को करूंगा। उसकी वजह ये है कि जब जब भी भारत संकट में फंसा है ना, जब जब चाहे 71 की लड़ाई ले लो, 65 की लड़ाई ले लो, कारगिल की लड़ाई हो, जब भी इंडिया किसी लड़ाई में रहा है, वो सबसे पहले कोई देश अगर भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था ना, वो इजराइल था। तो ऐसे टाइम में जो देश मुसीबत में काम आता हो, जो हमारे सबसे पहले हमारे साथ में खड़ा हो, ऐसे टाइम में उसके साथ ना खड़ा होकर के दूसरे के साथ में खड़ा होना, मैं ये बोलता हूँ ये दोस्ती की तौहीन है। लेकिन भारत की जनता 2 गुट में बच चुकी है। कोई मुसलमानों की वजह से वहाँ पे, जो मैं बात करूँ उन कौम की, तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक्चुअल में ये धार्मिक युद्ध नहीं है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर ये धार्मिक युद्ध होता ना, तो जॉर्डन इजराइल की तरफ से नहीं लड़ रहा होता। जितने भी ईरान के जो अटैक इजराइल पे हो रहे हैं ना, उसमें कई को तो जो है मिसाइलों को जॉर्डन अपने ऊपर झेल रहा है, उनको तोड़ रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब को ले लो, यूएई को ले लो, और भी बहुत सी कंट्री हैं जो इजराइल के साथ में है। तो इसको आप एक धार्मिक युद्ध के रूप में देखोगे, वो गलत है। लेकिन इधर जो इजराइल और जो बात करूँ, उसकी जो युद्ध चल रही है अंतर्राष्ट्रीय पे, ईरान इजराइल पे युद्ध चल रहा है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत का कोई मतलब तो है नहीं उससे। क्यों नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय रात पे युद्ध होगा तो उसमें भारत का भी नुकसान है, सभी देशों का आराम है, इकोनॉमिक्स डाउन जा रही है। तो युद्ध क्यों कर रहे हो? इसके मतलब क्या है युद्ध करने का? तो यही तो युद्ध के पीछे का जो कारण है। तो तुम्हारा कोई मतलब वास्ता नहीं, बिना वजह जाए घुसो तो घुस जाओ। बिना वजह अगर आप जाना चाहते हो और तुम में इतनी वो है कि हम कुछ भी कह देंगे या किसी की जाकर नीची ऊंची कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बात करूं कि जो देश के जो नागरिक है अभी 2 गुट में बढ़ चुके हैं। कोई मुसलमान की वजह से, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि वहाँ पे मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं, इसलिए कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। मरने वाला कोई भी हो, किसी भी जात का हो, ये गलत है, ठीक है नहीं? जो युद्ध है वो किसी भी बात पे इनको लाया जाए, जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जवाबदारी, उनको सजाए हों। ये गलत है ना, कहीं का भी कोई नागरिक या कोई भी जनता, ये गलत है, किसी भी देश की हो। चाचा, ये ना धर्म युद्ध नहीं है। इसका कारण क्या है? जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश जो है इजराइल के सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ की जनता तो इसे धर्म युद्ध बना रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय में युद्ध हो रहा है। धर्म के नाम पे 2 गुट में बटे लोग। अरे अभी फिर वही अंधभक्त है, कहीं को भी कोई जाके एक जगह पेशाब कर ले, सब वहीं जाके मोदन लगेंगे। ये जो है अंधभक्ति है ना, इसे छोड़ दे, और जो दूसरे के कहने में चलते हैं वो छोड़ दें। खुद भगवान को तलाश करो, खुद अल्लाह को तलाश करो। ये शक्ति कौन सी है कि जिसे मुसलमान मर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते? अरे सब गलत है ना, किसी को मारना जुलूम है,
लेकिन युद्ध है, युद्ध में तो कुछ नहीं ये ऐसा कैसा युद्ध है कि तुम जो है ना किसी को परेशान करो, कब तक नहीं बोलेगा कौन? तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट इंसाफ को कर रहे हैं, इंसाफ में किसको कर रहे हो? जो सच हो। कौन सच है? जो ईरान है, इजराइल यार है, को- कौन सच है? तो मैं एक बंदा होंगे एक कहेगा, दूसरों को पता सबकी नहीं। अपनी अपनी राय है, वही तो पूछ रही हूँ कि कौन सच है। हम सच को सपोर्ट करते हैं। सच जो है, एक चीज आदमी को समझाया जा रहा है, नहीं समझ आ रहा। पुरानी पुरखों की जो कबर खोद के लाए ये, उन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ दिया था। आज ये बढ़ाते छीनते सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद भी वो कलमा पढ़ने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं हमारा बाप कौन है। क्या बात है, मुसलमान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं? कौन? क्या बोल रहे हो, कलमा पढ़ने के लिए? अरे इजराइल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कि क्या कलमा पढ़ने के लिए तैयार? तो वो असली बात पर है ना कि हम कहाँ से पैदा हैं, कौन हमारा बाप है। झगड़ा क्या है? झगड़ा तो कुछ नहीं है, उल्टे सीधे काम करना। हमारे मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ कुछ चीज हराम है, कुछ हलाल है। हमें देख के चलना पड़ता है। हमें इस घड़ी की वैल्यू जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। किसी टाइम भी कुछ भी करो, सब आजाद हैं। ठीक है ना? क्या घड़ी की वैल्यू क्या जताना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? टाइम टेबल और सोच बूझ अच्छी होती है। कभी भी किसी के लालच में आके या किसी भी जो है ना कोई झूठ या कोई जुल्म करा जाए वो गलत है। अब लोग बात कहते हैं कि इतने मर गए उतने मर गए। हम तो जब जाने कि कोई पूरी दुनिया के अंदर के इंसान को मरे हुए को जिंदा करे, हाँ भाई ये मर गया था, हमने इसे लिया है वापसी। हमने ले आए वापसी? किसने? कोई मरे हुए को जिंदा करके लाए तो वो बताया है मुझे। चाचा कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो ये वही बात होगी, पप्पू के पापा चावल खाते हैं, उसकी माँ दाल खाती है, उसकी उम्र बताओ। तो ऐसे नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। अगर ये धर्म युद्ध होता तो जॉर्डन और पढ़ने की बात कही ना, तो यही मुझे समझ में नहीं है कि क्या कलमा आप क्या चाहते हैं इजराइल के लोग कलमा पढ़े, इसका आप जवाब दे दो। देखिए हमारी भारत में कुछ लोग जानते हैं इस चीज को, कुछ नहीं जानते। क्या क्या नहीं जानते? आप बताइए अल्हम्दुलिल्लाह किसे कहते हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? क्या है आप बताइए, ये तो आप बताइएगा ना। देखिए कायनात यहाँ से ही शुरू होती है। अच्छा, कहाँ लिखा है ये? सब कुछ है, कहाँ लिखा है? सब कुछ लिखा है। तो वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ लिखा है? दूसरी बात एक और है, एक दिमाग और अपना मन। हम जिस चीज पे जिस सोच पे लगाएंगे ना वो ऑटोमेटिक वहाँ फिट हो जाएगा। आपको ख्वाब के द्वारा या किसी भी चीज से आगाह हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है ना, कलाम पाक मौजूदा किताब है, वाहिद है, वो सब कुछ बता रही है, बिल्कुल क्लियर बता रही है। कहाँ बात घुमा रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ जैसा आपने पूछा कहाँ लिखा हुआ कुरान में, सबसे शुरू के पन्ने पे यही लिखा है। ये धार्मिक मुद्दे ही मत उठाओ यार, धर्म की बात मत करो। आपने वहाँ सवाल किया था, उसी बात को कह रहा मैंने हूँ। उस बात तो बोला, तो वही मैंने पूछा कि धार्मिक मुद्दा। मेरा यही सवाल है, आपसे भी है सर, आपसे भी है, जो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है। और ये मैं बात करूं, भारत की जनता इस वक्त दो गुटों में बटी हुई है। कोई ईरान की सपोर्ट कर रहा है तो कोई इजराइल की सपोर्ट कर रहा है। किसी का कहना है कि इजराइल में मुसलमान मर रहे हैं, नफरत फैलाया जा रहा है, इसलिए हम उसके सपोर्ट में ये हैं। बात तो लड़ाई होना ही गलत है। ठीक है, उसमें बेगुनाह लोग मारा जाते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोग जो है कह रहा है फिलिस्तीन की सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई इजराइल की सपोर्ट कर रहा है। इजराइल भी हमारा दोस्त है और फिलिस्तीन भी हमारा इंडिया का दोस्त है। इंडिया का बहुत दोनों से ही अच्छा रिलेशन है। ठीक है, अब हमारे इंडिया किसको चुनेगा पहले बताओ? किसको इंडिया चुनेगा? परिस्थिति पे देख के चुनेगा ना। जाएगी। मगर हम जो इतना भोग रहे हैं, हमारा भोगने से क्या फायदा है? अब एक आदमी कहने लगा इजराइल जो है हमारा भाई है। ठीक है, अबे भाई इजराइल तेरा भाई कैसा हो गया? वो तो मूर्ति पूजा को गलत बोलता है, हिंदू धर्म को गलत बोलता है, वो बीफ भी खाता है, वो सुन्नत भी कराता है। तेरा भाई कैसा हो गया? जो इंसान तेरा धर्म को ही गलत बोलता है उसको कैसा भाई बना रहा तू? मगर इसमें फैक्ट क्या है पता है? मगर वो मुस्लिम मर रहा है, इनको खुशी है और कुछ मुस्लिम मर रहा है इसलिए ये खुश है और कुछ नहीं है। इन पे कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं बोल रहा सर, अभी उन बंदे को बोल रहा हूँ जो तुम बता रहे हो। ये जो है अबे ना, भाई इसमें कोई- मैं ये देखो, अभी
फिलिस्तीन वालों ने कितनी दिन से झेल रही चीज। क्या बोल रहे सर कि वहाँ पे मुस्लिम मर रहे हैं इसलिए हिंदू खुश हो रहा है? हिंदू कोई भी कुछ नहीं हो रहा है मुस्लिम से। हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, अकेले नहीं है। हम 36 कौम को साथ, हाँ वो बंदा बोल गया, हम 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। हम हिंदू है। कोई इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, उसमें किसके सपोर्ट मत करो, उसको समझौता करा दो। उसमें मकसद नहीं है, समझौता करा दो, कुछ नहीं हुआ। बेजुबान मर रही है। इतने सालों से फिलिस्तीन में हमला कर रहा, इनकी गुर्दे में दर्द नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी ईरान वालों ने एक हमला कर दिया, इनके गुर्दे में दर्द हो गया। भाई इतने साल से वो मार खा रहा था, तब तुम्हारे मुंह पे टेप लग गया था। जब तुम उसने लौट के हमला करा तो इनकी गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। अबे भाई फिलिस्तीन भी, हम फिलिस्तीन के साथ हमारा कितने वो है, जितने भी हमारा पीएम गुजरा भारत का, सब ने फिलिस्तीन की सपोर्ट करा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, ठीक है। हर वक्त हमारा देश का हर पीएम ने सपोर्ट करा फिलिस्तीन का। पहला युद्ध नहीं ना, इससे भी कई हमले हुए, तो वो चीज़ बढ़ता गया, तभी तो आज मैडम स्थिति पे इनको पता ही नहीं है लड़ाई किस चीज का हो रहा है। भाई जबरदस्ती किस चीज के लिए हो रहा है? पाकिस्तान वालों ने अगर बार बार हमें हमला कर रहा है, हाँ। और हमारा कश्मीर को छीन रहा है, हाँ। हम कैसे छोड़ देंगे पाकिस्तान को? कैसे छोड़ देंगे बताओ? हम खाली पीटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, उनको जवाब नहीं देंगे हम। ऐसा ही इजराइल वाला जवाब दे रहा है उनको, फिलिस्तीन वाले इजराइल वालों को दे रहा है। अरे जगह उसने दिया रहने के लिए, अब तुम धीरे धीरे पूरी इसका, तुम एक कमरा दिया, तुमने पूरी मुल्क खा रहे हो। ये कर रहा है, इनको पता नहीं किस लिए। मगर बार बार वही कह रहे हो ना, जो इतने दिन मुसलमान मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, एक लफ्ज नहीं बोला इन लोगों ने। जहां पर हमला कर दिया उसके बाद इनके दर्द शुरू हो गया। ईरान वालों ने हमला क्यों कर दिया? भाई ईरान वालों को क्यों हमला करा? ईरान वाले के साथ तो दुश्मनी नहीं था ना इसके इजराइल के, क्यों मारा? हमारा देश अगर कोई ताकतवर बना, कोई बॉम्ब बना रहा, कोई साइंटिस्ट को मार के जा रहा है बाहर देश वालों ने, तो भाई हम छोड़ देंगे उनको? हाँ छोड़ देंगे इनको? किसको सपोर्ट किसको करो, ठीक है। हमारा देश, मैडम पहले बात सुनिए, हम जो है, जो भी कमजोर है, हमारा देश हमेशा उनके साथ रहा। भारत देश, कोई भी देश हो, चाहे हमारा धर्म का हो, हमारे धर्म के बाहर हो, जो भी कमजोर देश है, हमारा भारत हमेशा सपोर्ट करा उनको, ठीक है। सर जो ईरान इजराइल की में बात, तो युद्ध की बात चल रही है, जैसे कि सर ने बताया कि वहाँ पे बहुत मुस्लिम मरे, इसलिए हिंदू बहुत खुश हो रहे हैं, इसी चीज पे मुद्दा उठ रहा है। आप किसको सपोर्ट? मैडम हम इजराइल पे, ईरान पे कोई बात नहीं करेंगे। दो देशों के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। नुकसान तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सर भारत को भी नुकसान होगा, नॉर्मल सी बात है। इकोनॉमिक डाउन जाएगी, बिल्कुल जाएगी, इकोनॉमिक डाउन जाएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय पे युद्ध होता है तो बाकी देशों को भी नुकसान होता है। अरे हमें नुकसान नहीं होगा, हम तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गए ना कागजों में, हमें क्या नुकसान होगा? मुसलमान ने देश में कब्जा करके रखा है। 57 मुस्लिम, जब हमारा हिंदू था सबने कब्जा कर लिया है। हिंदू मुसलमानों ने कहाँ कब्जा कर दिया? सारे देशों में कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। हमारा देश था वो पहले, सऊदी अरब में हमारा मंदिर था, वो मंदिर पे कब्जा किया है सऊदी अरब। जो मक्का बना हुआ हमारा मंदिर है वो, जो मक्का बना हुआ है। हाँ जैसे इन्होंने बोला है, ये पूरा इतिहास को नहीं जानता। पूरा हर जगह मुसलमान कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। वो मक्का जो बता रहे हैं सऊदी अरब की, वही इब्राहिम ने कब्जा किया, क्योंकि वहाँ जो मूर्ति पूजा चल रहा था, और इब्राहिम को जो है, ईसाक बिन इब्राहिम को जो है कोई चीज की जरूरत पड़ी, इब्राहिम खुद मूर्ति पूजक थे, ठीक है जी। तो उन्हीं की राजाओं की टाइम पे उसकी मूर्तियों को तोड़ा गया, और वहाँ पे जो है अच्छी मक्का का तालीम कर दी गई, ठीक है जी। तो वो सच बोल रहे थे, लेकिन ये कुदरत की निजाम है, ठीक है जी, ये कुदरत की निजाम है जो ऐसा हुआ है और ऐसा होगी। तो जैसा कि आपने जनता की राय सुनी, जैसा कि हमने सुनाया कि किसके कौन कौन से देश को सपोर्ट कर रहा है, कोई इजराइल को कर रहा है तो कोई ईरान को कर रहा है। और इसमें सबसे मैं अहम मुद्दे की बात करूं तो अहम मुद्दा ये निकल के आता है कि वहाँ पे मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं, इसलिए यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि उस पे कुछ हिंदू बेहद ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के बच्चे बीबी जो मर रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए लोग अब आगे चल के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये थी स्पेशल रिपोर्ट। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोगों का कहना है कि मुस्लिम वहाँ पे मर रहे हैं इसलिए उनको खुशी होती है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।